नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में, जहां हम प्रतिदिन देश विदेश व प्रदेश में घटने वाली विभिन्न घटनाओं को सीजीपीएससी व व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानने व याद करने का प्रयास करते हैं, ताकि वे हमें एग्जाम में मददगार साबित हों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री निर्मल केंद्र, दूसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री स्वच्छता केंद्र, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री सफाई केंद्र, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है प्रधानमंत्री स्वच्छता केंद्र। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन 80%, दूसरा ऑप्शन 90%, तीसरा ऑप्शन 70%, चौथा ऑप्शन 60%। इस सवाल का सही जवाब है 90%। पूर्व में यह 75% था। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को मुंबई में की गई थी, जिसके वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन सिडबी, दूसरा ऑप्शन आरबीआई, तीसरा ऑप्शन सेबी, चौथा ऑप्शन एफसीआई। इस सवाल का सही जवाब है सिडबी, अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1990 में लखनऊ में की गई थी, जिसके वर्तमान चेयरमैन मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। साथ ही अभी एमएसएमई की परिभाषा बदल दी गई है, जिसके अनुसार सूक्ष्म क्षेत्र के लिए निवेश की मिनिमम सीमा 1 करोड़ रुपए तथा व्यापार की सीमा 5 करोड़ है। लघु क्षेत्र के लिए निवेश की सीमा मिनिमम 10 करोड़ रुपए तथा व्यापार की सीमा 50 करोड़ है, तथा मध्यम क्षेत्र के लिए निवेश की सीमा मिनिमम 50 करोड़ रुपए तथा व्यापार की सीमा 250 करोड़ रुपए है। साथ ही में एमएसएमई के लिए चैंपियन पोर्टल तथा स्फूर्ति मिशन आदि चलाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत में प्रथम हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? पहला ऑप्शन उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, चौथा ऑप्शन कश्मीर। इस सवाल का सही जवाब है उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? पहला ऑप्शन 8 अगस्त, दूसरा ऑप्शन 9 अगस्त, तीसरा ऑप्शन 10 अगस्त, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 8 अगस्त। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में काउकाज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया जाएगा? पहला ऑप्शन चीन, दूसरा ऑप्शन जापान, तीसरा ऑप्शन रूस, चौथा ऑप्शन अमेरिका। इस सवाल का सही जवाब है रूस। काउकाज मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह बहुपक्षीय अभ्यास है। भारत भी इसमें शामिल होगा। कुल 18 देश इसमें हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 8 अगस्त, दूसरा ऑप्शन 9 अगस्त, तीसरा ऑप्शन 10 अगस्त, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 10 अगस्त। इस वर्ष की थीम थी जैव ईंधन की ओर आत्मनिर्भर भारत। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने एनविस्टेट्स इंडिया 2020 रिपोर्ट जारी की है? पहला ऑप्शन नीति आयोग, दूसरा ऑप्शन चुनाव आयोग, तीसरा ऑप्शन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, चौथा ऑप्शन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। इस सवाल का सही जवाब है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम। हीट वेव के लिए यह रिपोर्ट जारी की गई है। 2019 में लहर की संख्या में 80% तक की वृद्धि हुई है,
सर्वाधिक वृद्धि राजस्थान में दर्ज की गई मार्च और जून महीने के मध्य। आगे बढ़ते हैं। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? पहला ऑप्शन भारत, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन न्यूजीलैंड, चौथा ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका। इस सवाल का सही जवाब है भारत। 2022 वर्ल्ड कप T20 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होगा। आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना 1909 में की गई थी, जिसका मुख्यालय दुबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं तथा इसके सीईओ मनु साहनी हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन 8 अगस्त, दूसरा ऑप्शन 9 अगस्त, तीसरा ऑप्शन 10 अगस्त, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है 9 अगस्त। इस वर्ष की थीम थी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रेजिलियंस। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपकी जो भी डाउट, क्वेरीज या सजेशन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। धन्यवाद।